आवश्यकता पड़ी कि देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव चल रहा है, जिसमें कई राज्यों के मतदान खत्म हो गए हैं, कई राज्यों में मतदान होना है। मैं इसलिए आप सभी को बताना चाहता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है मोदी की गारंटी, और केवल एक राज्य का नहीं मसला है, ये सभी 4 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 4 राज्यों में देश के प्रधानमंत्री की मोदी की गारंटी के नाम से वायदा पत्र, घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि हम वहाँ के किसानों को धान की खरीद पर हम बोनस देंगे। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान और गेहूँ 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाएंगे, और उन राज्यों में जितना भी धान और गेहूँ होगा वो सभी खरीदे जाएंगे, कोई प्रतिबंध नहीं। सवाल यहाँ आता है कि क्या बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भारत के हिस्सा नहीं? अगर वो भारत के हिस्से हैं तो मोदी की गारंटी केवल 4 राज्यों तक क्यों सीमित हो जा रही है? जिन लोगों ने देश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस नारे के साथ देश में सरकार चला रहे हैं, एक देश एक कानून। इनका नारा होता था कि एक देश 2 विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस सिद्धांत के साथ देश की सत्ता पे काबिज लोग आज बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के भीतर धान के, गेहूं के बोनस मूल्य की क्यों नहीं घोषणा कर रहे? इससे जाहिर हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री देश के किसानों को बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 3 कृषि कानूनों, काला कानूनों को वापस करते समय कि हम देश के किसानों के लिए हम एक आयोग बनाएंगे जो यह तय करेगा कि किसानों की खेती की क्या स्थिति है। बिहार के भीतर भी आप देख रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक जनगणना आप लोगों के सामने है। बिहार के लोग सबसे ज़्यादा गरीब और बेहाल लोग हैं। ग्रामीण आबादी, किसानों की आबादी सबसे कम है इस देश में अन्य राज्यों के मुकाबले। यह सत्यापित तथ्य आप लोगों के पास प्रस्तुत हो चुका होगा, क्योंकि यह बिहार विधानसभा के भीतर टेबल हो चुका। इंडिया गठबंधन के दलों से, खासतौर से हम कांग्रेस, जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में धान खरीदने का काम कर रही है, बिहार में भी मांग करनी चाहिए राज्य सरकार के लिए से कि बिहार के किसानों की माली हालत सबसे बदतर है। इसका अंदाज़ा आर्थिक जनगणना से भी लोगों को मालूम हो चुका है। क्यों नहीं बिहार के किसानों को 3200 रुपये क्विंटल धान की खरीद होनी चाहिए? क्यों नहीं 2700 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीद होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री केवल उन राज्यों के प्रधानमंत्री हैं जिन राज्यों में केवल चुनाव हो रहा है? क्या बाकी राज्यों के देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं? क्योंकि ये सभी घोषणा पत्र प्रदेश के द्वारा जारी नहीं, मोदी गारंटी के नाम से जारी है। इसमें ये नहीं है कि प्रदेश जो राज्य स्तर की जो नेता है भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों के द्वारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जारी है। इससे जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए गंभीर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सत्ता में काबिज होने के लिए झूठे वायदे का एक जाल फेंका जा रहा है। इसलिए मैं अब भी कह रहा हूं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों से, इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि बिहार के किसानों की माली हालत सुधारने के लिए बिहार में चूँकि धान की कटनी प्रारंभ हो चुकी है, खरीद शुरू हो चुकी है, उसको जितना धान है एक एक पाई धान खरीदना चाहिए। राज्य सरकार 1.25 करोड़ टन के मुकाबले 45 लाख टन ही क्यों खरीद कर रही? बाकी किसानों का क्या होगा? दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा करके बोनस 3200 अन्य राज्यों में जैसे है 3200 रुपया कर देना चाहिए। ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है। दूसरी बात, आप राज्य के किसानों के दुर्दशा को आप समझ रहे हैं। यहाँ पे पराली के फूकने पर दंड दिया जा रहा है। लगातार बिहार के किसानों पर FIR किए जा रहे हैं, किसानों को जुर्माना वसूले जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि वापस लिया जा रहा है। सरकार के द्वारा लगातार धमकी दिया जा रहा है बिहार के किसानों को, धान उत्पादन करने वाले,
कि अगर आप पराली फूका, आप देखते होंगे माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का बात सुनी जानी चाहिए। किसान इसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी नहीं है। वायु प्रदूषण के लिए केवल किसान दोषी नहीं, बल्कि एयर कंडीशन गाड़ी में चढ़ने वाले लोग, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाले लोग, एयर कंडीशन घर में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित कर रहे हैं। वह दिल्ली का मसला हो या पटना का मसला हो, लेकिन हुक्मरान एयर कंडीशन ऑफिसों से लगातार किसानों पर प्रताड़ित करने का लगातार आदेश दे रहे हैं। कोई भी लोकप्रिय सरकार, जनता से चुनी हुई सरकार से अपेक्षा नहीं किया जाता कि अपने ही लोगों को, लाखों किसानों को दंडित करने का काम करे। उसके लिए वैकल्पिक नीति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा की जो नीति है उस नीति को देश भर में लागू करना चाहिए। किसानों को सब्सिडी देना चाहिए प्रति एकड़ कि वह पराली का सही प्रबंधन कर सके। इसके अलावा मशीन जो खरीदते हैं पराली प्रबंधन के लिए, उसके लिए भी सब्सिडी देने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिसके जरिए हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वायु प्रदूषण फैलाने के लिए जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन हो, या हमारे कोयला से चलने वाले बिजली घर हो, या हमारे कई औद्योगिक क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र जिससे लगातार वायु प्रदूषण खराब हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को किसानों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद के इलाके में व्यापक पैमाने पे प्रशासन के द्वारा किसानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। इस उत्पीड़न से मुक्ति के लिए मैं अपील करता हूं बिहार की सरकार से। लगातार मुख्यमंत्री हो चाहे कृषि मंत्री हो, वर्तमान में सब तो कही रहे हैं कि किसानों के हित में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे किसान खुश हैं। लगातार तो देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और वो जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ तो बोनस दे रहे हैं 1000 रुपये। बिहार के किसान को क्यों नहीं बोनस मिल रहा? यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सामूहिक दायित्व है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट की गारंटी भारत सरकार देता है, इसीलिए उत्तरदायित्व उन पर ज़्यादा है। और राज्य सरकार को भी मांग करनी चाहिए। जरूरत पड़े तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दिल्ली में जाके सरकार के सामने प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए कि केवल बोनस उन्हीं राज्यों में क्यों जिन राज्यों में चुनाव, बाकी देश का क्या। एक और सवाल है, नीति आयोग ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को अब नहीं दिया जा सकता है। नीतीश कुमार लगातार मांग कर रहे हैं, लगता है जायज है मांग ये? देखिए, बिहार को विशेष सहायता की तो जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर हम जिन क्षेत्रों में हम पिछड़ गए हैं, जैसे कि हमारे किसानों की आमदनी का सवाल है, हमारे जो कामगार हैं उनके सवाल हैं, या हमारी सड़कें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जो गैप है, या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उच्च शिक्षा में हमारे पास, आप तो देखे होंगे आर्थिक जनगणना में बिहार में मात्र 7% केवल ग्रेजुएट हैं, जबकि दुनिया के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी देश को, किसी राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए न्यूनतम 30% आबादी को ग्रेजुएट होना चाहिए। कहीं बिहार के बारे में हमारी धारणाएं बदली। जो हम लोग कह रहे थे कि बिहार के लोग सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों में से मात्र 7% हम लोग हैं। स्वाभाविक है कि बिहार की तरक्की के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सहायता की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सहायता की आवश्यकता है। कानून अगर विशेष राज्य देने में अगर रोकता है तो विशेष सहायता देने में नहीं रोकता। ये हमारे सामने उदाहरण है कि जब भारत सरकार 2183 रुपये से धान खरीद करने का घोषणा करती है, लेकिन राज्यों में चुनाव में जहां वो 3100 और 3200 खरीदने की घोषणा करती है, ये विशेष सहायता है। विशेष सहायता किसको मिलना चाहिए? जो सबसे कमजोर लोग हैं, और सबसे कमजोर लोग बिहार के लोग हैं, तो यहाँ मदद मिलना चाहिए। मिल किसको रहा है? जो सबसे ताकतवर लोग हैं। तो यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत इस देश की राजनीति में है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कमजोर के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सभी लोग ताकतवर के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं। इससे मोदी की गारंटी से यही पता चलता है। विशेष अभियान चलाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सरकार की तरफ से। स्वाभाविक है, बिहार को आवश्यकता है विशेष सहायता का, और विशेष राज्य का अगर दर्जा, मैंने कहा कि कोई तकनीकी बाधा हो, संवैधानिक बाधा हो, तो विशेष सहायता दिया जा सकता है। केंद्र के द्वारा जो निवेश है वह भी एक विशेष सहायता है। आश्चर्यजनक रूप से केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा निवेश महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों? जब राज्य वहाँ स्वयं सक्षम हैं, उनके पास आर्थिक ताकत ज़्यादा है, तो वहाँ क्यों निवेश कर रही है भारत सरकार?
भारत सरकार को निवेश करना चाहिए बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां कमजोर राज्य हैं, जहां ढांचागत सुविधाओं का भारी अभाव है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव, सड़कों के रखरखाव के साथ कई ऐसे सवाल हैं जिस पर लोगों को विशेष सहायता की जरूरत है। एक सवाल सत्र के दौरान जो मुद्दा था दाम को लेकर, समर्थन मूल्य की लगातार बातें की जा रही है। कई राज्य, हरियाणा और कई राज्यों ने किसानों ने जब आंदोलन किया तो सरकार ने बोनस भी दिया, सरसों तो सत्र में आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि अभी तो जो चीजें हैं वो तो शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा में मैं सत्र बहुत छोटा था, 4 दिन का, और केवल 2 सवाल ही मेरे उठाने के अधिकार थे। मैंने उसमें सवाल उठाया है और पत्र भी लिखा है। ये भी नहीं कि केवल मैं विधानसभा के भीतर ही मेरे अधिकार हैं। हमारे 3 तरह से अधिकार हैं। एक, हम पत्र के जरिए भी सरकार को सूचित करते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके जरिए भी सूचित करते हैं सरकार को, और बिहार विधानसभा, चूँकि सत्र तो हमेशा मोशन में होता नहीं, सेशन में होता नहीं, वह तो एक बजट सत्र को छोड़ दे तो राज्यों की विधानसभाओं का दुर्दशा है इस देश में, जहाँ केवल 4 दिन का सत्र 2-2 बार होते हैं, जबकि सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं राज्य के लोगों का। मैंने धान जो आप देखे होंगे बेमौसम बारिश हुआ था, इससे भारी नुकसान हुआ था धान का खेती, मैं उस पर मैं विधानसभा में सवाल किया था। तो लगातार हम सवाल करते हैं। सुधाकर जी, चौथे कृषि रोड मैप का अध्ययन आपने अब तक कर लिया होगा, उम्मीद है। उसमें क्या बातें आए? आप लगातार जो अब तक कृषि रोड मैप पर सवाल, कृषि रोड मैप में पहले, दूसरे, तीसरे में जो प्रावधान थे वो चौथे में सेम प्रावधान है। कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कहा तो कोई गुणात्मक बदलाव नहीं, सिवा वही बजट बनाने का। लोगों की ज़रूरत है कि हमारे मूल्यवर्धन होना चाहिए, मंडी होना चाहिए, हमारे अनाज का दाम मिलना चाहिए, फलों और फसलों का दाम मिलना चाहिए उचित। उन सवालों पे चौथा कृषि रोड मैप साइलेंट है। वह पुराने ही नीतियों को रीपैकेजिंग के जरिए इसको काम किया जा रहा है। जहां तक उन तीसरे कृषि रोड मैप में साफ शब्दों में लिखा था कि बिहार में हम लाखों मंडी का हम निर्माण करेंगे, ग्रामीण मंडियों का, उसके बारे में यह पूर्णतः कृषि रोड मैप चौथा साइलेंट है। आप देख रहे हैं किसानों को बोनस नहीं दिया जा रहा है बिहार में, जब अन्य राज्य दे रहे हैं तो बिहार में भी मिलना चाहिए किसानों को। सरकार की मंशा भी है कि बिहार के सबसे जो गरीब लोग हैं उसको हम आर्थिक मदद करें। ये आर्थिक मदद का इससे बड़ा क्या आधार हो सकता है कि हम किसानों के फसल को हम अगर दाम दे दें तो अभी एक आर्थिक मदद है। अतिरिक्त लागत राज्य सरकार भी वहन कर सकती है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री की गारंटी है 4 राज्यों को जहां चुनाव हो रहे हैं, तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहता हूं कि बिहार जैसे राज्य को भी उसमें शामिल करके गारंटी दे। तो क्या फिर से कृषि रोड मैप में पैसे की बर्बादी होगी? कृषि रोड मैप में मैंने कहा कि उसको लक्ष्य हासिल करने के लिए जो दिशा होना चाहिए वो दिशाहीनता है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। उसको नहीं सुधारेंगे तो हमारे जैसे परिणाम नहीं निकले द्वितीय और तीसरे में, वैसे ही चौथे में भी परिणाम नहीं आएंगे। सर, दो एजेंसियां टैक्स और व्यापार में दर्ज करती हैं। क्या लगता है कि वो टारगेट को पूरा कर पाएगी? जो आप कह रहे हैं कभी भी बिहार में जो खरीद है वह कागजी टारगेट ही पूरा हो रहा है, धरातल पे टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, और पारदर्शी भी नहीं है खरीद, और किसानों को उचित मूल्य जो मिलना चाहिए वह भी उसमें घालमेल है। यह लंबे समय से मेरा बयान है, आज भी मैं इस बयान पे कायम हूँ। यहाँ तक कि किसानों को अरवा और उसिना चावल के जमा करने के नाम पर भी राज्य सरकार के पदाधिकारी उत्पीड़ित करते हैं और क्या बोलते हैं उसको, वसूली करते हैं, अवैध वसूली करते हैं।